लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC में निवेश करने वाले इन्वेस्टरों को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो देता ही है। छोटी छोटी बचत किसी भी इंसान को फ्यूचर में एक मोटी इनकम के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे देती है। यही वजह है कि LIC में इन्वेस्ट करके लोग अपने फ्यूचर को तो सिक्योर करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपना प्रेजेंट भी सिक्योर कर लेते हैं। LIC की अलग अलग पॉलिसी हैं जो हर वर्ग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों यानी कि मेल्स के लिए ही डिज़ाइन करी गई है। तो इस पॉलिसी की खास बात यह है कि ये वही व्यक्ति करा सकता है जिसके पास आधार कार्ड है। बिना आधार कार्ड वाला पुरुष इस पॉलिसी को नहीं करा सकता। इस पॉलिसी में अगर आप रोजाना 28 रुपये निवेश करते हैं तो आपको मिल सकते हैं 4 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आधार स्तंभ की पॉलिसी के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए डिज़ाइन करी गई है। लेडीज़ के लिए भी एक अलग पॉलिसी है जिसका नाम है आधारशिला, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आधार स्तंभ के बारे में। ये उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी इनकम बहुत कम है या उस मेंबर के लिए है जिसकी इनकम फिक्स नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आधार स्तंभ के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। पॉलिसी का नाम आधार स्तंभ है। ये एक LIC की बेहतरीन पॉलिसियों में से एक है जिसका टेबल नंबर 943 है। आइए मैं आपको इसके 5 यूनिक बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है लोअर प्रीमियम प्लान। लोअर प्रीमियम प्लान से मतलब ये हुआ कि ये एक छोटी पॉलिसी है और कम इनकम वाले लोगों को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को डिज़ाइन करा गया है। अगला बेनिफिट जो है वो है ऑटो कवर की सुविधा। ऑटो कवर की सुविधा से मतलब ये हुआ कि अगर आप ड्यू डेट पे अपनी प्रीमियम को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका रिस्क कवर ख़त्म नहीं होता है, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मिनिमम 3 साल के लिए आपकी पॉलिसी चलनी होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा चली हुई है और 5 साल से कम चली हुई है तो आपको 6 महीने का रिस्क कवर मिल जाता है, पर अगर आपकी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा चली हुई है तो आपको 1 साल का ऑटो कवर फैसिलिटी मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको किसी भी टेस्ट से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पॉलिसी को लेने के लिए। चौथा बेनिफिट ये है कि ये पॉलिसी कम इनकम वालों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है, तो आप कम लागत लगाकर भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद LIC अपने लॉयल कस्टमर्स को बोनस देती है। यहाँ पर जो लॉयल्टी बोनस के लिए आप एलिजिबल होंगे वो मिनिमम 5 साल आपको ये पॉलिसी चलाने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पॉलिसी को चलाने के लिए कि ऐसे कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि हमें इस पॉलिसी को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इस पॉलिसी को मिनिमम 8 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र वाले व्यक्तियों के लिए लिया जा सकता है। अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि टर्म मतलब मिनिमम 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए पॉलिसी आप लोग ले सकते हैं। फिर आता है सम एश्योर्ड। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो रखा गया है 75,000 रुपीज़। मैक्सिमम ये सम एश्योर्ड गया है 3 लाख तक के लिए। अगली जो कंडीशन है वो है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, जो कि है 70 साल। इसको मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ आपकी उम्र 50 साल है और आपने ये पॉलिसी 20 साल के लिए ली है तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी जो उम्र होगी वो होगी 70 साल, विच इज़ करेक्ट एज़ पर द पॉलिसी टर्म्स। बट अगर आपकी उम्र 55 साल है और आपने ये पॉलिसी 20 साल की ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपकी जो उम्र होगी वो होगी 75 साल, जो कि इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करती है। इसलिए आपको टर्म अपना उस अकॉर्डिंग कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 55 साल के हैं तो आपको अब मैक्सिमम 15 साल तक के लिए ये पॉलिसी मिल सकती है। अब मैं बात करूँगा डेथ बेनिफिट दैट इज़ रिस्क कवर के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मिनिमम एज मैंने जो ली है वहाँ पे 30 साल ली है, यहाँ पे टर्म लिया है वो 20 साल के लिए लिया है, यानी कि ये पॉलिसी मैंने 20 साल के लिए ली है। दूसरा जो इसका सम एश्योर्ड है वो है 3 लाख रुपए का। अब मैं इस पर आपको डेथ बेनिफिट के बारे में बताता हूँ। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी लेने के पहले 5 साल में हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। बट यही अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है पहले 5 सालों में तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ साथ एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी मिलता है, जो कि इस केस में मैंने आपको दिखाया है कि 3 लाख का सम एश्योर्ड हुआ प्लस सेम 3 लाख का एक्सीडेंटल सम एश्योरेंस भी होता है। तो टोटल नॉमिनी को मिलते हैं 6 लाख रुपए। अब मैं बात करता हूँ अगली चीज़ के बारे में।
अब अगर ये पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा चल चुकी है और उस केस में अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को नॉर्मल डेथ पे आपको सम एश्योर्ड का 105% मिलता है। यानी कि आपका अगर जो सम एश्योर्ड 3 लाख का था, अब आपको सम एश्योर्ड का 105% मिलेगा, यानी कि 3,15,000 प्लस LIC आपको लॉयल्टी बोनस भी देगी। अगर यही डेथ एक्सीडेंटल होती है 5 साल के बाद तो सम एश्योर्ड का 105% नॉमिनी को मिलता है, प्लस एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस लॉयल्टी बोनस दिया जाता है। तो उस केस में जो सम एश्योर्ड था वो आपका हुआ 3,15,000, एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड हुआ 3 लाख, प्लस लॉयल्टी बोनस मिला के 6,15,000 प्लस लॉयल्टी बोनस आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोजाना 28 रुपये इन्वेस्ट करके मैं क्या इतनी बड़ी इनकम पा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप पा सकते हैं। आइए मैं इस एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, 8 साल की एक मिनिमम एंट्री एज ले ली, मैंने टर्म लिया 20 साल का, यानी कि ये पॉलिसी मैंने 20 साल के लिए ली है। सम एश्योर्ड लिया मैंने 3 लाख रुपए का। तो इसकी जो प्रीमियम निकल के आती है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो ईयरली प्रीमियम है वो आई है 10,314 रुपीज़, जिसमें बेसिक प्रीमियम प्लस GST मिला के ये प्रीमियम बनती है। फिर है हाफ ईयरली प्रीमियम, फिर है क्वार्टरली प्रीमियम, फिर है मंथली प्रीमियम। अगर ये मैं ईयरली प्रीमियम को लूँ, यानी कि 10,314 रुपीज़ को 365 डेज से डिवाइड कर दूँ, तो पर डे की जो कॉस्ट आएगी वो आ रही है 28 रुपये 25 पैसे। यानी कि मैं रोज़ाना 28 रुपये तो अपने लिए निकाल ही सकता हूँ, या अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकता हूँ, जिसके लिए भी मैंने पॉलिसी ली हुई है। तो हम आगे चलते हैं, इसी को बताते हैं कि हम ये 28 रुपये रोज़ाना इन्वेस्ट करके हम 4 लाख रुपये कैसे पा सकते हैं। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की पर डे की वो थी 28 रुपये 25 पैसे, ठीक है। आपने पूरे साल में जो इन्वेस्टमेंट की 28 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो थी 10,314 रुपये। यानी कि आपने 10,314 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो बनते हैं 2,06,280 रुपीज़। अब मैं आगे बात करूं तो मेच्योरिटी अमाउंट आपको जो मिलने वाला है वो है 3 लाख, क्योंकि आपने पॉलिसी 3 लाख की ले रखी है, तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट भी 3 लाख का ही मिलने वाला है, प्लस लॉयल्टी बोनस जो कि अभी की डेट में करीबन 99,500 बन रहा है। ये लॉयल्टी बोनस वेरी करता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। आज की डेट में ये लॉयल्टी बोनस है। तो हमारा टोटल रिटर्न कितना हो गया? 3,99,500 रुपये, यानी कि 3,99,500 रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू 4 लाख रुपीज़। लेट से अगर कोई पेरेंट्स अपने 8 साल के बच्चे के लिए ये आधार स्तंभ का प्लान लेते हैं तो उन्हें रोज़ 28 रुपये जमा करने होंगे अगले 20 साल के लिए। यानी कि उन्होंने 20 साल में जो टोटल प्रीमियम पे किया LIC को वो था अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपये। बट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जो उन्हें टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो कम से कम 4 लाख रुपये होगा। तो कैसी लगी आपको ये आधार स्तंभ के बारे में एक छोटी सी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।